everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Deepa Singh and today we are going to talk about a very important topic, that is how to write a review of literature. If you are struggling with writing the review of literature for your thesis, dissertation or research paper, so don't worry. In today's video, I will explain what is literature review and why it is important and how to write it step by step with example. So let's get started. Starting with what is a review of literature. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं आपको कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है या जो हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, जब हम पीएचडी थीसिस के लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी रिसर्च का। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये हमारी रिसर्च का। जो भी हम आगे जाके हम पूरा अपना लिटरेचर लिखेंगे, ओके, उसी से हम अपना रिजल्ट और डिस्कशन भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी पेपर के लिए अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं या फिर लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, तो आप उसको इतना अच्छा करिए कि आपके आगे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिजल्ट एंड डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं और आपको कोई भी रिसर्च पेपर कैसे पढ़ना है कि आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें से लिख सकें। तो विथ एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ये एक समरी होती है, evaluation of previous research done on your topic। आपका जो भी टॉपिक है, आपने जो भी टॉपिक लिया है, उस टॉपिक के बारे में एक प्रीवियस स्टडी किस तरह से हुई है उसके बारे में हम बताते हैं। ये एक छोटी सी समरी होती है। दूसरी चीज़ है हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। तो पहले से हमें क्या पता है ना। तो पहले से हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता है, हमारे पहले से हमारे क्या काम हुआ है, अगर हमें ये पता लग जाए तो कितना अच्छा रहे। हमारा काम रिपीट नहीं होगा, हम वापस से वही काम नहीं कर लेंगे जो पिछले साल किसी ने इस काम को यही किया है। कितना अच्छा होगा, है ना। तो ऑलरेडी नोन जो वर्क हुआ है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और जो गैप है, अभी हमने क्या किया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े और उसमें से ये देखा कि इस टॉपिक पे कितना कितना कहाँ कहाँ काम हुआ है। साथ में हमें उसमें से गैप फाइंड आउट करना है। हमें गैप फाइंड आउट करना है, वो गैप को लेके हमें अपनी रिसर्च टॉपिक को जस्टिफाई करना है और ये बताना है कि हाउ योर रिसर्च फिट इन। आपकी रिसर्च कैसे इस पे फिट होती है, हमें ये भी बताना है। Example, if your research is on antibiotic resistant in bacteria, your review should include। देखिए, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सजेस्ट करती हूँ कि मतलब ये टॉपिक्स आपके जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें होने ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है पास्ट स्टडी ऑन रेसिस्टेंट स्ट्रेन। दूसरा है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रेजिस्टेंस। थर्ड है करंट मेथड टू टैकल इट। एंड एट लास्ट गैप वेयर रिसर्च इज स्टिल अननोन। क्या गैप है जहाँ पे अभी तक काम नहीं हुआ है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ योर टॉपिक। आपका जो टॉपिक का बैकग्राउंड है, आपके जो टॉपिक की नॉलेज है वो आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ हेल्प यू अवॉइड रिपीटिंग वर्ड। रिपीटिंग वर्क जो है वो आप नहीं करेंगे। जस्टिफाई वाई योर रिसर्च इज़ नेसेसरी। और आप यहाँ पे जब इतना काम आप बता देंगे, जब आप
रिव्यू लिटरेचर लिखेंगे, काम बताते जाएंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो आप उसमें लास्ट में आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पे अभी ये काम नहीं हुआ है, वो गैप होगा आपका, उस गैप में आप अपनी रिसर्च को क्या करेंगे, रिसर्च को फिट करेंगे, और यहीं से आप बताएंगे कि आपकी रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वाई रिसर्च इज़ नेसेसरी। तो आपका एक बहुत अच्छा फ्लो तैयार हो जाएगा अपनी रिसर्च टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए, अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि हमेशा हम रिसर्च किस पे करते हैं, हम हमेशा रिसर्च उस टॉपिक पे, उस पे करते हैं जो कि सोसाइटी या साइंस के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। स्टेप टू राइट और रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले तो सर्च रिलेवेंट लिटरेचर। हमें तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम लोग लिटरेचर सर्च कैसे करें। आपको लिटरेचर सर्च करना है गूगल स्कॉलर पे जाके, आप गूगल खोलिए, उस पर डालिए आप गूगल स्कॉलर, तो जो फर्स्ट आइकन आएगा आप उस पर क्लिक करिए, गूगल स्कॉलर आ जाएगा। गूगल स्कॉलर के बाद आप पबमेड पे कर सकते हैं, स्कूपर्स पे कर सकते हैं, और रिसर्च गेट भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिसर्च पेपर को फाइंड आउट करना कहाँ से, यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है कीवर्ड्स। अब आपने गूगल स्कॉलर खोला, आप उसमें क्या कीवर्ड्स डालेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी कीवर्ड्स डालेंगे उससे रिलेटेड आपके क्या खुलेंगे, रिसर्च पेपर। तो कीवर्ड्स आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए जो भी आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं। जैसे कि अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पे काम कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आप सीधे डाल सकते हैं, सॉइल माइक्रो बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, तो इस तरह के कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड रीड क्रिटिकली। डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट समरीज। आपके सामने कोई भी समरी आ जाए, ठीक है, आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं आपके सामने, या कोई किसी की आप थीसिस पढ़ रहे हैं, या कुछ भी आप इस तरह से अपने लिटरेचर से रिलेटेड आप सर्वे कर रहे हैं, तो आपको वो लेके कॉपी और पेस्ट नहीं करना है। ओके, तो क्या करना है, जब कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। ऑर्गेनाइज द कंटेंट, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। जैसे कि आपने एक लिटरेचर सर्वे किया और उसमें आपको कुछ वर्क मिला जो आपके टॉपिक से रिलेटेड था, तो आपने ले लिया। आपने देखा कि वो 2001 का काम है, तो आप सबसे पहले 2001 लिखेंगे। उसके बाद आपने एक पेपर लिया 2005 का, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा, तो आप 2005 लेंगे। फिर 2010 लेंगे, और उसके बाद 2020, एंड देन 2025। तो लेटेस्ट वाला सबसे लास्ट में एंड ओल्डेस्ट सबसे पहले आप लिखेंगे। राइट इन योर ओन वर्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। समराइज करिए की फाइंडिंग को, आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो आप उसको समराइज करिए। बहुत लेंदी लिखा होता है तो हमें उसको क्या करना रहता है, अपनी ओन वर्ड्स में समराइज करना पड़ता है। कंपेयर डिफरेंट स्टडीज़, जो और दूसरी स्टडीज़ हैं उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टडीज़। हाईलाइट कंट्रडिक्शन एंड गैप, जो गैप है उन्हें आप फाइंड आउट करिए, उन गैप्स पे आप काम करिए। लिंक टू योर रिसर्च एंड द रिव्यू बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर स्टडी विल एड्रेस द आइडेंटिफाइड गैप। आपकी जो स्टडी है वो आइडेंटिफाई, जो आपने गैप फाइंड आउट किया है वो किस तरह से फिट बैठ रही है, ये आपको लिंक करके अपने रिसर्च रिव्यू में बताना है। फिर है कुछ टिप्स, जैसे कि आप साइटेशन के लिए मेंडली यूज़ कर सकते हैं, ज़ोटेरो यूज़ कर सकते हैं, और एंड नोट यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप यूज़ करें, आप सबसे पहले अपनी गाइडलाइंस को देखें, ठीक है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो रेफरेंसेस हैं उनको सेट करना है और रिव्यू लिटरेचर लिखना है। सो डू नॉट लिस्ट आर्टिकल वन बाय वन, समराइज द इंफॉर्मेशन,
ऑलवेज लिंक बैक टू योर रिसर्च क्वेश्चन। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, हमेशा उससे कनेक्टेड रह के ही आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस लिखना है। आपको अपने काम से नहीं भटकना है, यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है। और जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखें तो वो एक कहानी की तरह लिखें, पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए कि ये कितनी अच्छी, मतलब लाइन टू लाइन बात की गई है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया की, ओके, आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वर्ल्ड की सिनेरियो की बात कर सकते हैं। फिर आप इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी रीजन के हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं बुंदेलखंड रीजन की हूँ, तो मैं बुंदेलखंड रीजन के बारे में बताऊंगी। तो एक सिनेरियो चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आपने बुंदेलखंड बता दिया, फिर इंडिया बता दिया, फिर वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो एक इंफॉर्मेशन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देना है। अब आ जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लगाया है अपनी थीसिस का। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने टॉपिक डिसाइड किए कि मुझे कौन कौन से अपने टॉपिक्स डालने हैं पूरे लिटरेचर रिव्यू में। ये दो के मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। इस तरह से पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से बनाए थे। और सबसे पहले तो देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्लाई एश ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हैवी मेटल स्टेटस ऑफ सॉइल। तो जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अगर मिल रही हैं सॉइल की, तो आप उनको एक पैराग्राफ में लिखिए। एक आप अपने जो आपने ये टॉपिक बनाया है इसके अंडर लिखिए। दूसरा पॉइंट जो आपने बनाया हैवी मेटल स्टेटस, तो आप पूरी बात हैवी मेटल स्टेटस की करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप फैक्टर अफेक्टिंग बना रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉइल को, तो उन फैक्टर्स के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने जब सर्च कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कुछ रिसर्च पेपर ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की टेबल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ अमेंडमेंट्स किए हमने सॉइल में, कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं पीएच को, कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं क्ले सैंड लोमी सॉइल को, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो भी स्टेटस है आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आप रेफरेंस लिखेंगे। ओके, अब जैसे ये फार्म यार्ड मैन्योर डाला कि कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फ्लाई ऐश 10 टन पर हेक्टेयर उन्होंने व्हीट क्रॉप में ये एक्सपेरिमेंट किया है, पीएच देखा है, ऑर्गेनिक कार्बन देखा है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखा है। तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये रिजल्ट आपने लिखा और उसके बाद इनका रेफरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह की टेबल आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप सेक्शन लिखेंगे अपने रिसर्च पेपर के लिए तो उसमें भी डाल सकते हैं और अपनी थीसिस में भी डाल सकते हैं। तो आप जब भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि टॉपिक आपने अपना देखना है। सबसे पहले आपने जो रिसर्च पेपर लिया है आपके रिलेटेड टॉपिक है, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। सबसे पहले तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, ओके। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन भी पढ़िए। इंट्रोडक्शन से आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखने में, अपने रिसर्च पेपर की इंट्रोडक्शन लिखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट के भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मेथडोलॉजी पे आ जाएंगे कि किस तरह से मेथडोलॉजी इन्होंने लिखी है, ओके। फिर मेथडोलॉजी वाले सेक्शन में भी आ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उसका रिजल्ट एंड डिस्कशन जो सेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। और हो सके तो आप उस पेपर का प्रिंट आउट निकलवा के रखिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसमें हाइलाइटर से आप हाईलाइट करिए चीज़ों को कि देखिए इन्होंने पीएच किया है तो ये कैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न इन्होंने दिया है
क्योंकि वो सेक्शन फिर आपका डिस्कशन में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप सॉइल रेस्पायरेशन कर रहे हैं, सॉइल रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपका एक पैरामीटर है सॉइल रेस्पायरेशन, तो आप देखिए कि इन्होंने ये काम किया है सॉइल रेस्पायरेशन पे, इनका क्या रिजल्ट आया है, और जब ये रिजल्ट आया है तो किस तरह से इन्होंने अपने रिजल्ट को जस्टिफाई किया है, डिस्कशन में क्या लिखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो रिजल्ट आया है वो आप रिजल्ट में लिख देंगे। उनका जो डिस्कशन है हो सकता है वो आपसे मैच कर रहा हो सकता है जो सॉइल रेस्पायरेशन जिस वजह से ज़्यादा आया है कम आया है, वो आप अपने डिस्कशन पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल। लिटरेचर रिव्यू, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। Soil microbiology play a crucial role in maintaining soil health, nutrient cycling, and agricultural productivity. Early study emphasized the abundance of bacteria and fungi in fertile soil and their contribution to organic matter decomposition. तो ये बात किसने बोली? ये बात सिंह एट ऑल ने 2020 में बोला है। आपको यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा। लेटर जो रिसर्च हुई है और हाईलाइटेड रिसर्च है, जैसे कि रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम एंड फ्री लिविंग डाइज़ोट्रॉफ इन एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो कैंडे एंड इस्लाम जो 2001 में इन्होंने इस तरह से बोला है। उसके बाद इन रीसेंट डिके the focus has shifted toward microbial diversity and their functional significance. Metagenomic study revealed that soil harbor one of the most diverse microbial community on earth, many of which remain uncultured. तो ये किसने बताया? 2023 में त्रिपाठी एट ऑल ने बताया। तो आप देख रहे हैं एक बेसिक टॉपिक, बेसिक सॉइल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए हम मेटाजेनोमिक स्टडीज़ तक पहुंच गए हैं। ओके, तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए। सेवरल इन्वेस्टिगेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इंक्लूड टीलेज, chemical fertilizer and pesticide alter microbial composition and reduce beneficial organism। ये 2022 में हमें बताया गया हार्टमैन ने। conversely organic amendment and biofertilizer have been shown to improve microbial activity and soil quality in 2020। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न चला आ रहा है, एक के बाद एक बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कहीं पे भी डाल दी जा रही है, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने अपनी बात को लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट है, डिस्पाइट दीज एडवांसेस सिग्निफिकेंट गैप रिमेन, एक गैप फिर भी रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, while the impact of nitrogen fertilizer on microbial population is well studied, relatively little is known about long term effect। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में अभी तक इतनी अच्छे से स्टडी नहीं हुई है। कंबाइंड स्ट्रेस और सच एज climate change, heavy metal pollution, intensive monocropping on soil microbial dynamics. So, moreover, most studies are region specific, limiting the generalization of finding across diverse agro ecosystem। तो ये कितना अच्छा गैप आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपने गैप बताया कि अभी तक इस पे लिटिल वर्क हुआ है या फिर अभी तक इस पे इतना काम नहीं हुआ है। तो आप अपनी कैसे फिट कर सकते हैं रिसर्च? अब देखिए, देयरफॉर द प्रेजेंट स्टडी एम टू ब्रिज दिस गैप। ये जो गैप है, आपने कोशिश की है कि इस गैप को एक फिल किया जाए बाय एनालाइजिंग सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटीज अंडर डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंटल कंडीशन with a focus on their role in nutrient cycling and sustainable agriculture। तो इस तरह से आपने गैप को भी अपने फिट कर दिया। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एट लास्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके रिसर्च पेपर पढ़िए, क्योंकि रिसर्च पेपर ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर बना सकते हैं, अपना पूरा थीसिस लिख सकते हैं, अपने बाकी के रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो केवल रीडिंग
ही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च पेपर की। और कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं, चाहे आप पूरी थीसिस बना लें या फिर आप पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख लें, क्योंकि प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए आपकी थीसिस में और रिसर्च पेपर में। तो जो भी आप लिखते हैं वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, तो पहले आप गाइडलाइन पढ़िए, गाइडलाइन देखिए, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर टॉपिक रिक्वेस्ट। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। आई विल आंसर यू। थैंक यू।